जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में होगा। इसके पहले हम केबीसी नैनो का 11 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां पे आपको सारे सेट मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहां पे सारे सेट का पीडीएफ आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। कहते हैं कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कणिका की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो इसमें राइट आंसर होगा जर्मेनियम आपका अर्धचालक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे ऊन एक प्रोटीन है, ये आपका सही है। रेयन एक रूपांतरित स्टार्च, ये रेयन क्या है आपका सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से नियंत्रित होता है, यानी कि आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये गलत हो गया। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, ये भी क्या है सही है। तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कि बी नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है कि निम्नलिखित किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो है पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो है कि दर्पण की जो ऊंचाई होना चाहिए वह व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा मैरास्मस रोग होता है, ऑप्शन ए मैरास्मस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे। कहता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीम आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कर रहा है। कहता है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, यानी देखेंगे कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का स्रवण होने में भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेस्टेरोन ये क्या होता है, मादा महामारी जो नियंत्रण होता है ये प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है, जो मासिक चक्र आता है, ठीक है। और संकटकालीन जो है परिस्थिति में जो है ये जो है नियंत्रण करता है, नहीं उसके जो सामना करता है वो एड्रेनलिन जो है हार्मोन उसको नियंत्रण करता है। और थायरोक्सिन ये जो है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, थायरोक्सिन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था। तो डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा आर्थर कॉर्नबर्ग में, आर्थर कॉर्नबर्ग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि भ्रूण किस में मिलता है। भ्रूण जो है बीज में मिलता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआबंध डैश में होता है। तो त्रिआबंध जो है एसिटिलीन में होता है, ऑप्शन डी। और एसिटिलीन जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। मलेरिया में कौन सा मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पैरासाइट वाले मच्छर, ऑप्शन बी और सी आपका राइट आंसर होगा, जिसको मादा एनाफिलीज मच्छर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस यौगिक का अणु संग्रहित है, संहति 40 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा NaHO
NaOH का, यानी कि इसका कितना है अनुसंहति 40 है, जबकि C2H4 का 28 होता है और CaO का 56 और NaCl का जो है 58.5 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 46 होती है। संख्या पूछे तो 46। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या 24 जोड़ा होता है और बंदर में जो है 21 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाजसनेमी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किस का सेना को वारंगल में परास्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मवंतर और वंशानुचरित्रम संकेतक है किसके। तो ये पुराणों के, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, यह संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और इसका जो कार्यकाल रहा था 1449 से 1568 के बीच, 1559 के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा गुर्जरा में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा गुर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर होगा जहां आरा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा जहां आरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा शौकत अली ने। शौकत अली कौन कौन थे? महात्मा गांधी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी थे अर्थी उठाने में, और आपका शौकत अली भी थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शौकत अली। और इसकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हो गया था और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और अगर पूछे कि शौकत अली की मृत्यु के समय जो है किसने जो है शोक गीत पढ़ा था, तो ये मौलाना हसरत मोहनी ने शोक गीत पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, प्रियदर्शी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो मेहरगढ़ से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 26। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया था। तो इसका राइट आंसर होगा भीम कैडफिसेस, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा भीम कैडफिसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो ये बौद्ध का है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला का 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो लॉर्ड बेबेल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष
भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। तो इसको 1874 में जो है भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से कहता है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और आईएनएस आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा शिलभद्र जी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा शिलभद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कहता है कि हर्षवर्धन के काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा वैनसांग ने। किसने किया था? वैनसांग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सियुकी में जो है अपने यात्रा वृत्तांत की चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जिसका कार्यकाल जो था 1856 से 62 के बीच था। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। कौन सा है? केरल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल जो है आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। जबकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल ये भी सही है। लेकिन सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो सकता है? तो मंगल हो सकता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? तो ये ओजोन पैदा करती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 से कहता है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये पारादीप है। पारादीप की गहराई 17.1 मीटर है, जबकि कंडला की गहराई 6.25 मीटर है, और कोचीन की गहराई 15.95 है, और मार्मागोआ की गहराई जो है 14.14 है, 14.4 मीटर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि लाल सागर एक उदाहरण है। तो ये अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, अब देखिए फोन जो है अल्पास पर्वत ये बिल्कुल सही है। बोरा पोर्टलैंड में नहीं है। बोरा जो है शुष्क हवा है जो एड्रियाटिक सागर से सम्मिलित है, यानी कि ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कौन सा सुमेलित नहीं यही पूछ रही है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा मिस्ट्रल राइन घाटी की हवा है। खमसीन जो है ये आपका मिस्र की हवा है, ये भी सही है। यानी कि ये सब क्या है? सही है। लेकिन जो है बोरा ये आपका कहाँ? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट में बहती है, जो कि शुष्क हवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 44 का ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। और कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्षता जो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास इसी अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पे? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा
करनाल में। करनाल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, करनाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कि वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों के उसके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उसका उत्तर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, क्षोभ मंडल के बाद जो है समताप मंडल हो जाएगा, दूसरा पे ये हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा मध्य मंडल हो जाएगा, तीसरा पे ये हो जाएगा, और तापीय मंडल चौथा पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 3 4 1। देखते हैं किस में है, 2 3 4 1 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। क्या कहता है, कहता है कि भारत की निम्नलिखित झीलों में कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो अंचार झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कहता है कि भारत के निम्नलिखित तटों में कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप के मोरिन के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट है। कौन सा है, कोरोमंडल तट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 49 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो बैकाल झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पर्ल ऑफ बैकाल झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बैकाल झील को। चलिए बैकाल झील की गहराई भी सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे गहरी झील भी इसी को कहा जाता है, जिसका गहराई कितना है, 1637 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कहता है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव, ये भी है, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सभी जो है आपका जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा विश्व के प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बैकाल झील, ऑप्शन ए। अभी देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, बैकाल झील कहाँ है, रूस के साइबेरिया में, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गर्म जल स्रोत है और अवस्थिति है, ठीक है, गर्म जल स्रोत है और अवस्थिति। देखिए मरीकन हिमाचल प्रदेश सही है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है। ज्वालामुखी एक बैरन द्वीप है भारत में जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, वहीं पे ज्वालामुखी द्वीप पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यही सुमेलित नहीं है। अनहोनी मध्य प्रदेश, ताप्तपानी ये भी क्या है, उड़ीसा में है, यानी कि आपका ये सब सुमेलित है, लेकिन बी नंबर सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 54 नंबर क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो स्टेपीज जो है आपका यूरेशिया में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज शुरू होता है। तो ये एडम्स ब्रिज धनुषकोडी से शुरू होता है, ऑप्शन ए। पंबन द्वीप जो है धनुषकोडी में, वहीं से शुरू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर जो हो जाएगा रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो रिफ्ट घाटी देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो रिफ्ट घाटी आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा समाजवादी में विभाजित करते हैं, उदारवादी, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक
लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, लॉर्ड डफरिन के ही काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? राज्यसभा का गठन जो हुआ था पहली बार, वह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में। 1952 आपका राइट आंसर होगा। और इसका पहली बैठक जो हुआ था 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहता है कि सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र राज्य के मध्य संबंध। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है केंद्र राज्य के मध्य संबंध। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है कि निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष मत निर्णायक होगा, वह प्रयोग करेगा अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 100 के तहत ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को समर्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं और 7 को जो है राज्यसभा से होते हैं और 15 को जो है लोकसभा से होते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम। आपका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो 169 के तहत। 169 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 पे। 68 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा संविधान उपचारों का अधिकार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 32 को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से हटाया जाता है। अपने पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों को संबोधन पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 पद 70 कहता है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन था? तो जीबी मावलंकर था। कौन था? जीबी मावलंकर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जीबी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूची को प्रस्तुत करती है। निम्न में से कौन सा 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 4 और 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रावधान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी।
ऑप्शन ए। और 331 में क्या है, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण के लिए। और 332 में क्या है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है। और अनुच्छेद 333 में जो है वो आपका विधान सभा में जो है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75, मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिए, भारतीय नागरिक को प्राप्त है कौन सा, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30, ये 4 को अनुच्छेद रखेगा जो कि भारतीय को प्राप्त है लेकिन विदेशी को नहीं। तो इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसका एक अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये 2 को जो है सिर्फ भारत के नागरिकों को है, विदेशी को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी। इसका राइट आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी किसकी, तो पंचायती राज द्विस्तरीय की सिफारिश की थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 77 कहता है कि किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 78 कहते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत किया था। 2 प्रकार के गरीबी, एक परम गरीबी, एक समग्र गरीबी, दोनों जो है 1995 में परिभाषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किस चीज का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एनटीपीसी का, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कहता है ऋग्वेद काल के देवता कौन कौन से थे, तो इंद्र और अग्नि थे। इंद्र और अग्नि देखते हैं किस ऑप्शन में, इंद्र और अग्नि। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वह 1200 रुपया होगा, ऑप्शन ए, 1200 रुपया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, जिन्होंने जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में की थी और यह कानपुर अधिवेशन में की थी, कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 264 मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 341 के तहत, 341। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है कि ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो 48 हो जाएगा, 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये किया है किसने, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, केशवानंद भारती बनाम बाद 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 88 मैथ का है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 19 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 भी मैथ का है। इसका राइट आंसर होगा 11:30 यानी 11.3 बजे दिन में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 90 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 91 जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर सी 12।
12 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा 2.5% होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? क्योंकि उसकी ऊंचाई में क्या है? भिन्नता है, इसलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा केरला। केरला कितना परसेंट उत्पादन करता है? 87%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 96 कहता है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर उड़ीसा में है, महानदी पर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 97 कहता है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लघु दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। आकाश का नीला रंग क्यों लगता है? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 कहता है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2 + 2 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है कि पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? पॉस्चराइजेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि तना काट आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के कायिक जनन के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आज जो आपका सेट नंबर 12वां यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 13वां लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।